कुछ लोग पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अब साथ ये भी कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अंदरूनी और बैरूनी भी, तो ये अभी भी पाकिस्तान को इसका मतलब खतरात लाक है, यानी अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर बरह रास्त दहशतगर्दी का, और फिर ये बात कि जी कुछ लोग पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं, ये किस तरह इस्तेमाल हो जाते हैं? बैठे हुए ये दहशतगर्दों की तरफ उनका इशारा है या कुछ और लोग भी हैं? देखिए उसामा साहब, इसमें दहशतगर्द भी हैं, ऐसे भी हैं कि जो गैर मुल्की जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार हो रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत से डिक्टेशन लेते हैं या भारत के साथ उनके सियासी इंटरेस्ट वाबस्ता हैं, वो लोग भी हैं। माजी में आपने देखा यहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं हैं जो जिनका जो कि एट द स्टेट ऑफ कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट जिन्होंने भारत के साथ ताल्लुक बनाए रखे। यहाँ पे भारतीय दहशतगर्द पकड़ा गया लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। यहाँ पर भारतीय सर्विंग कर्नल पकड़ा गया लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स ये थी कि जनाब उसमें ये गवर्नमेंट तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि जनाब पाकिस्तान जो है भारत में दहशतगर्दी कर रहा है, और इस चीज़ को लीक करवाया गया, इस चीज़ को दुनिया के सारे मीडिया में उछाला गया। तो ये क्या था? भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहा है, भारत सारी दुनिया में जो फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा है, तो उसको हमारी ही गवर्नमेंट जो है वो इंडोर्स करती है कि जी नहीं बिल्कुल ये ठीक कहता है। माजी में जो वज़रा की स्टेटमेंट्स हैं वो देख लें कि क्या स्टेटमेंट्स थी, किस तरह से भारत नवाजी की जाती रही और किस कॉस्ट पे की जाती रही। एक तरफ भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, एक तरफ भारत KPK में दहशतगर्दी कर रहा था, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी वो भारत नवाजी के लिए मरी जा रही थी। मोदी को अपने घर बुलाया जाता था, मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में जनाब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो थे वो स्टेट की NOC के बगैर, मर्जी के बगैर वहाँ पर चले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और वो लोग जो है वो फ़ौज पाकिस्तान पे आज भी फ़ौज पाकिस्तान जो है उन पे उंगलियां उठाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जो है आज और कल के अंदर जो है वो वहाँ पे काबुल में और मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ख़वातीन ने और कुछ लोगों ने 1000-2000 लोगों ने जुलूस निकाला और उसके ऊपर उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की, और ये भी कहा गया कि जनाब गैरत जगाई गई अफ़गानिस्तान की कि हम पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं, जिसकी वजह से ज़बीउल्लाह साहब ने अपनी उसमें भी कहा कि जनाब ये हमने 20 साल की मेहनत से ये जंग जीती है, और ये जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये जो एक्साइटमेंट होती है ना कि जी हमने ये कमाल कर दिया, उसका ये नुकसान हो रहा है कि उसकी वजह से तालिबान के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि उनको प्रूव करने के लिए कि जनाब हम इंडिपेंडेंट हैं, और अफगानों की तारीख रही हुई है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड रहे हैं। तो इसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के हक में भी करना चाहते हों तो शायद वो ना कर पाए, उनके ऊपर ये प्रेशर होगा ये बताने के लिए कि हमारी अपनी एक सोच है और जो फैसले करते हैं, हम किसी की डिक्टेट्स नहीं सुनते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा चैलेंज उनका ये है कि ज़्यादा फोकस आ रहा है उनका पॉलिटिकल सिचुएशन पे कि वो बाकी खितों को कैसे लेके जाते हैं। एक और बड़ी अच्छी स्टोरी है चेयरमैन नैब के हवाले से, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट 1 or 2 मिनट्स। और आमिर साहब ने बड़ा खूबसूरत इसका बैकग्राउंड भी बताया जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब एक नई नस्ल है जो इंटरेस्ट ले रही है अफगानिस्तान के मामलात में, तो आपको बैकग्राउंडर के तौर पर ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो चाहिए होती है। आमिर साहब क्योंकि बड़े पढ़ने वाले आदमी हैं तो इनके पास खासा नॉलेज है। मैं सिंपली 2-3 चीज़ें इसमें कहूँगा। एक जो ज़बीउल्लाह साहब ने ये कहा है ना कि हम इसमें ट्राइबल अफिलिएशन, रीजनल, एथनिक, लिंगुअल पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज बीइंग मुसलमान हम इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करते। उससे मुझे आई स्मेल समथिंग कि शायद वो जो बात हो रही थी ना कि इसमें जो हम क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया कह रही थी कि ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाए जिसमें ताजिक हूँ, उज़्बेक हूँ, हज़ारा के शियाज़ हूँ या बाकी जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं तो सबको शायद हिस्सा मिलेगा। तो आज उन्होंने थोड़ा सा मेरा ख्याल डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए हैं कि ठीक है हिस्सा देंगे लेकिन हम इन बुनियादों पे नहीं देंगे, ये ताजिक है, उज़्बेक है, ये शिया है, ये सुन्नी है या कौन है। ये एक चीज़ तो ये बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट की। दूसरी ये जो है सारी पश्तून डोमिनेटेड आज उन्होंने कैबिनेट अनाउंस की है, अगर आप देखें सारे के सारे पश्तून भाई हैं हमारे। सो वो भी दोबारा एक उसको रिएक्शन का कहते हैं वही आएगा जो काबुल की बात कह रहे थे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ ये बढ़ेगी, क्योंकि ये ख़वातीन के जो जुलूस आज निकले हैं तो इनके लिए बेहतर था कि कुछ नौजवानों को एक नई नस्ल 20 सालों में आई है जिन्होंने तालिबान को अपने
उसमें शहरों में उनकी हुकूमत नहीं देखी हुई उन्होंने उससे 9/11 से पहले। जैसे आमिर ने कहा, ये बड़ी अहम चीज़ है, आम आदमी नहीं समझता कि देहात से रूरल एरिया से उठकर लोग जाएंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। 20 सालों में नई नस्ल नेटो के अंदर एक वहाँ प्रोग्रेसिव लिबरल हुकूमत थी, उसमें यकदम इस तरह के लोग आएंगे, अपना कोड देंगे, अपनी वहाँ पे अपना विजन देंगे, अपनी वहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें बैन करेंगे। जो कल्चरल वहाँ डिफरेंस आ जाता है ना, एक रूरल लाइफ का मेट्रोपॉलिटन या एक थोड़े से उसको कहने मॉडर्न सिटी का, उसको ये कैसे ब्रिज करते हैं गैप, ये बड़ा मेरा ख्याल है एक अहम सवाल है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और लास्टली जो ईरान ने बहुत बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया है कि उन्होंने जब वो अपना उनके नए फॉरेन मिनिस्टर जो आए हैं, बड़ा सख्त उन्होंने दिया है ये पांचशेर वैली पे। और वो भी मेरा ख्याल तालिबान एक दोबारा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि एक नई कन्फ्लिक्ट की तरफ अफगानिस्तान जा सकते हैं अगर कोई इन्होंने वाइजली कोई अपने दरमियान कुछ ऐसे लोग ना रखे जो थोड़े से बाकी उसमें ताजिक उज़्बेक जैसे मैं कह रहा हूँ उनके बगैर वो किए बगैर, मतलब ईरान का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, इट विल क्रिएट सम कन्फ्लिक्ट इन द डेज टू कम। फिलहाल हम इतने ही कह रहे हैं, आने वाले दिनों में इस पे आंख रखेंगे। ठीक है कि जी 9 दफ़ा अटेम्प्ट किया, 9 हमले किए बड़े और वो नहीं हो सके, तो ये उन्होंने 9 दिन भी नहीं लगाए और उसको ख़त्म कर लिया, उसको तस्खीर कर लिया। हल्की फुल्की खबरें वो ज़रूर चल रही हैं, बयानात आ रही हैं कि अभी बिल्कुल वो नहीं हुई, मगर ये BBC की खबर है कि 2 जो लोग जिन्होंने वादी की दिफा करनी थी, अहमद मसूद और दूसरा अमरुल्लाह साले, जो कि बहुत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हर वक्त बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो दोनों जो दिफा के अंदर वो पंजशेर वादी में ही मौजूद नहीं थे और वो गालिबन ताजिकिस्तान में या वो अफ़गानिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सबूत ये आया कि वो ट्विटर के ऊपर बैठ के दिफा कर रहे थे, वादी के अंदर दिफा नहीं कर रहे थे। और वादी के अंदर जो है पंजशेर में वहाँ इंटरनेट मौजूद ही नहीं है, तो वो इसलिए BBC की ये खबर है। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने अपनी मिथ प्रूव की है। तो बाकी ये जो गवर्नमेंट है, अभी ये याद रहे कि ये जो सारी दुनिया उनको जो कह रही है कि कसीरुल जमात किस्म की ये कैबिनेट बनाए, वो बननी होगी। ये एक अबूरी हुकूमत है, इस वक्त वहाँ पे वैक्यूम है, क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं, पिछली जा चुकी है और नई थी कोई नहीं, तो ये अबूरी हुकूमत है। तो अबूरी हुकूमत के अंदर उन्होंने सारे ही तकरीबन 33 कैबिनेट के अफराद हैं, तो मोर लेस इन्हीं का ही अंदाज़ा था कि ये सारे तालिबान के अपने ही लोग हैं। 2-3 चीज़ें इसके अंदर जो बड़ी नुमायाँ हैं वो ये है कि पहले जो नाम आ रहा था मुल्ला बरादर का कि उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो उनकी जगह मोहम्मद हसन आखुंद साहब को बनाया गया। मज़े की बात यह है कि इस वक्त भी मोहम्मद हसन आखुंद और सिराज हक्कानी जो है वो यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन ममालिक की जो डेजिग्नेटेड लिस्टें हैं दहशत गर्दी की, उनमें इनके नाम अभी शामिल हैं, अभी इनको निकाला नहीं गया वहाँ से।